नंदलाल उपाध्याय, शिक्षक, जनता सहयोग इंटर कॉलेज मई खड़गपुर आजमगढ़। आज मैं आप लोगों को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के विषय में बताऊंगा। उसको समझने का प्रयास कीजिए। इस काल के वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं तथा कार्य जारी होने का समय दिया रहता है। कर्ता के साथ हैड बीन लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। निश्चित समय के लिए सिंस तथा अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग किया जाता है। जैसे तुम प्रातः काल से पढ़ रहे हो। यू हैड बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। निश्चित समय दिया गया है, जो निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग किया जाता है और सहायक क्रिया के रूप में हैड बीन का प्रयोग किया जाता है। मुख्य क्रिया में आईएनजी का प्रयोग होता है। तो पिछले टेंसों की भांति कर्ता क्रिया कर्म को क्रमशः रखते हैं। इसी प्रकार वह 3 दिन से उपन्यास पढ़ रही है। वह 3 दिन से उपन्यास पढ़ रही है। शी हैड बीन रीडिंग ए नॉवेल फॉर 3 days। यहाँ 3 दिन अनिश्चित समय है, तो इसलिए यहाँ फॉर का प्रयोग किया गया। रेखा सोमवार से पत्र लिख रही है। सोमवार निश्चित समय है। रेखा हैड बीन राइटिंग ए लेटर सिंस मंडे। पुलिस उसे 1 सप्ताह से खोज रही थी। 1 सप्ताह से निश्चित समय नहीं है, इसलिए फॉर का प्रयोग यहाँ होगा। The police had been searching him for a week। वह 1 महीने से कठिन परिश्रम कर रहा है। यहाँ भी निश्चित समय नहीं है। He had been working hard for 1 month। निगेटिव वाक्यों में हैड तथा बीन के बीच में नॉट या नेवर लगाते हैं। शेष अफर्मेटिव की भांति रहता है। वह 2 दिन से मुझे नहीं पढ़ा रहा था। वह 2 दिन से मुझे नहीं पढ़ा रहा था। He had not been teaching me for 2 days। वह 3 बजे से किताब नहीं पढ़ रही थी। She had not been reading the book since 3 o'clock। निश्चित समय है। वह इस स्कूल में 3 साल से नहीं पढ़ रहा था। He had not been reading in this school for 3 years। वह 3 माह से मेरी सहायता नहीं कर रहा था। 3 माह अनिश्चित समय। He had not been helping me for 3 months। लता सुबह से अपना पाठ याद नहीं कर रही थी। लता had not been learning her lesson since morning। इसमें एक वचन या बहुवचन की कोई बात नहीं है। इसमें मात्र हैड जैसे पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड का प्रयोग होता था, इसी प्रकार से इसमें भी हैड बीन का प्रयोग होता है। इसमें एक वचन या द्विवचन का कोई प्रतिबंध नहीं है। इंट्रोगेटिव निगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य। यदि वाक्य क्या
शब्द से आरंभ हुआ हो तो सहायक क्रिया हैड को सब्जेक्ट से पहले लगाते हैं। यदि वाक्य में क्या, क्यों, कैसे, कब आदि वाक्य के बीच में आए तो उनकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाते हैं। जैसे क्या किसान सोमवार से अपना खेत जोत रहा था। हैड फार्मर बीन प्लाविंग हिज फील्ड सिंस मंडे। प्रश्नवाचक। क्या वे 2 घंटे से खेल रहे थे। हैड दे बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। क्या सीता 7 बजे से हिंदी पढ़ रही थी। हैड सीता बीन रीडिंग हिंदी सिंस 7 o'clock। क्या तुम 4 दिन से उसे पढ़ा रहे थे। हैड यू बीन टीचिंग हिम फॉर 4 days। वह बच्चा 4 बजे से कहाँ सो रहा था। यहाँ वाक्य के बीच में कहाँ शब्द आया हुआ है, इसलिए सबसे पहले हम उसकी अंग्रेजी कहाँ की वेयर लिखेंगे। इसके तुरंत बाद सहायक क्रिया। वेयर हैड दिस चाइल्ड बीन स्लीपिंग सिंस 4 o'clock। तो सबसे पहले प्रश्नसूचक शब्द, इसके बाद सहायक क्रिया, फिर कर्ता, इसके बाद बीन का प्रयोग किया जाता है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। इस प्रकार के वाक्यों का अनुवाद करते समय सब्जेक्ट के बाद तथा बीन से पहले नॉट लगाते हैं। शेष इंट्रोगेटिव की भांति रहता है। क्या वह 2 घंटे से नहीं खेल रहा था। हैड ही नॉट, सबसे पहले सहायक क्रिया, इसके बाद कर्ता के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग, इसके बाद बीन। हैड ही नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। क्या तुम 2 घंटे से स्कूल में नहीं खेल रहे थे। हैड यू नॉट बीन प्लेइंग एट स्कूल फॉर 2 hours। क्या तुम सोमवार से स्कूल नहीं जा रहे थे। हैड यू नॉट बीन, क्या तुम सोमवार से स्कूल नहीं आ रहे थे। हैड यू नॉट बीन कमिंग स्कूल सिंस मंडे। क्या लता कल से पढ़ रही थी। हैड लता नॉट बीन रीडिंग सिंस यस्टरडे। क्या वह सुबह से अपना पाठ याद नहीं कर रहा था। हैड ही नॉट बीन लर्निंग हिज लेसन सिंस मॉर्निंग। इस प्रकार हम देखते हैं कि इसमें सबसे पहले कर्ता, साधारण वाक्यों में सबसे पहले कर्ता, इसके बाद सहायक क्रिया हैड बीन, तत्पश्चात मुख्य क्रिया में आईएनजी, निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग होता है। अगर प्रश्नवाचक शब्द है और वाक्य के प्रारंभ में प्रश्नसूचक शब्द आया हुआ है तो हैड सहायक क्रिया को हम कर्ता से पहले लिख देते हैं। यदि वाक्य के बीच में प्रश्नसूचक शब्द आया है तो सर्वप्रथम हम प्रश्नसूचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं, उसके तुरंत बाद सहायक क्रिया हैड का प्रयोग करते हैं, इसके बाद कर्ता के बाद बीन, फिर मुख्य क्रिया में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। यदि इंट्रोगेटिव नेगेटिव वाक्य है तो सर्वप्रथम हम प्रश्नसूचक शब्द अगर बीच में है तो उसे लिखते हैं, इसके बाद सहायक क्रिया लिखते हैं,
सहायक क्रिया के तुरंत बाद कर्ता लिखते हैं। कर्ता के बाद हम नॉट लिखते हैं, इसके बाद बीन लिखते हैं, फिर मुख्य क्रिया में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। तो साधारण वाक्यों में कर्ता क्रिया कर्म, नेगेटिव वाक्यों में हैड और बीन के बीच में नॉट, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में कर्ता के बाद नॉट, तब बीन का प्रयोग होता है। और प्रश्नसूचक वाक्यों में अगर सहायक क्रिया से वाक्य के बीच में प्रश्नसूचक शब्द नहीं है, प्रारंभ में है, तो हम सहायक क्रिया हैड को आगे रख देते हैं। बीच में है तो प्रश्नसूचक शब्द सर्वप्रथम लिखते हैं, इसके बाद सहायक क्रिया लिखते हैं। इस प्रकार से निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग किया जाता है, अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग किया जाता है। बस आज यहीं तक, धन्यवाद।